गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं और भगवान से प्रार्थना भी कि आप स्वस्थ और स्वच्छ होकर घर पे रह के पूरी तरीका से ईमानदारी पूर्वक तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए एवरेज यानी औसत का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 8 क्लास अवेलेबल करवा दिया जा चुका है। ये आज 9वां क्लास है, लेकिन आपके असाइनमेंट का टाइप 10 है। अब बोले सर टाइप 9 कहां गया? तो टाइप 9 में मात्र 2 ही क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है जिसमें 2-3 कंसेप्ट का इस्तेमाल हुआ है, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। हर बुक में उस क्वेश्चन का प्रयोग किया गया है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप 10। टाइप 10 में आपके असाइनमेंट में टोटल 15 क्वेश्चन है। सबसे पहले एग्जाम्पल में 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। जो विद्यार्थी अभी तक शुरू नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। स्टार्टिंग से एवरेज पढ़िए, आप भरोसा रखिए यहां से बेहतर आपको कहीं भी चैप्टर वाइज नहीं मिल पाएगा। इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं, मैंने अपने असाइनमेंट से और महेश मिश्र से रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समान पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। यदि आप जीरो भी है मैथ में तो भी आप हीरो बन सकते हैं। लगातार आप तैयारी करते रहिएगा, बेस्ट तैयारी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास 10। देखिए टाइप 10 में कुछ अलग से मेन कंसेप्ट नहीं है। वैसे हर टाइप में मैंने आपको नोट्स लिखा है, लेकिन इसमें मैं डायरेक्ट 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। उसके बाद फटाफट हम लोग असाइनमेंट से सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें अलग से कंसेप्ट क्यों नहीं है? क्योंकि रेशियो यदि आप पढ़े होंगे तो रेशियो में मैंने एक टाइप का क्वेश्चन बताया था कि यदि ए बी बी सी, यहाँ पे मान लीजिए कि इसको आप नोट करके ही लिख सकते हैं कि यदि ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी तथा सी प्लस ए दिया रहे, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए दिया रहे, तो सर्वप्रथम ए प्लस बी प्लस सी प्राप्त करते हैं। यही समझिए इसका कंसेप्ट हो गया। कभी भी a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए दिया रहे तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं एग्जांपल से पता चलेगा। और यदि आप रेशियो पढ़े होंगे तो आपको ध्यान भी होगा। जो रेशियो नहीं पढ़े अभी तक, स्टार्ट एक खास करके आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितने नए विद्यार्थी इस बार इंटर के एग्जाम दिए सबको लिंक शेयर करिए, ताकि स्टार्टिंग से उनका मैथ पर बेटर कमांड हो। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहले पहला नंबर, फिर से मैंने ये नोट्स पढ़ देता हूं। ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए के रूप में दिया रहे, तो सबसे पहले तीनों ज्ञात कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी का औसत आयु 15 वर्ष है, तो औसत 15 है, तो ए और बी मिला के कै गो हुआ? 2 गो। तो 2 गो का औसत है 15, तो योगफल कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, क्योंकि योगफल बराबर हम सब पढ़े औसत गुणे संख्या। उसी प्रकार से b तथा c का औसत है 17, तो योगफल क्या होगा? तो बोले सर b प्लस c हो जाएगा 17 दूनी 34। उसके बाद बोल रहा c तथा a का औसत है 13, यानी c प्लस a निकालेंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26। अब मैंने क्या बताया अभी कि a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए दिया रहे, तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे देखिए a प्लस बी 30, बी प्लस सी 34, सी प्लस ए 26। तो सबसे पहले हम लोग a प्लस बी प्लस सी प्राप्त करेंगे। वो प्राप्त कैसे होगा? तो इक्वेशन का नियम क्या कहता है? लेफ्ट और राइट हम जोड़ सकते हैं। जब जोड़ेंगे तो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, और तीनों दो को होगा। इधर हो जाएगा कितना? 30, 34, 64 और 26 कितना? 90। और इधर वाला 2 जो कॉमन है उससे इधर क्या हो जाएगा? भाग, यानी भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 45। यानी फाइनली आप डायरेक्ट सोचें तो आप कह सकते हैं सर इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, ये तो एवरेज है, रेशियो में हम लोग देखे थे, आगे हम लोग एज में भी देखेंगे कि a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए के रूप में दिया रहा है। तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी ज्ञात करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? तीनों को जोड़ के 2 से भाग, देखे ना, 30, 34, 64 और 26 90 में 2 से भाग दिए 45। क्यों 2 से भाग देते हैं? क्योंकि जब जोड़ेंगे तो 2 गो ए 2 गो बी और 2 गो सी आ जाएगा, 2 कॉमन होगा, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ डायरेक्ट माइंड में फिट करना है कि कभी भी ए बी बी सी और सी दिया रहे और a प्लस बी प्लस सी ज्ञात करना हो
तो तीनों को जोड़ के 2 से भाग ले लेंगे। बोले सर a प्लस बी प्लस सी ज्ञात करने से फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात हो जाएगा, उसके बाद आपसे a पूछेगा तो b प्लस सी का डायरेक्ट इससे घटा देंगे, b पूछेगा तो a प्लस सी का इससे घटा देंगे, c पूछेगा तो a प्लस b का इससे घटा देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पूछ कर रहा है तो a की आयु ज्ञात करें, a की आयु। तो बोले सर a प्लस बी प्लस सी 45 है, जिसमें a कितना a ज्ञात करना है तो bc घटा देंगे, और bc दिया हुआ है 34, कितना 34। इसलिए आप कह सकते हैं कि a बराबर हो जाएगा 45 माइनस 34। 45 में 34 घटाइए, 15, 5 में 4 घटेगा 1, और 4 में से घटेगा 3, 11 वर्ष। यानी a की आयु कितना हो गया? 11 वर्ष। फिर से समझिए, स्टार्टिंग में मैं बार बार बोलता हूँ मैथ सीखने का चीज है, स्टार्टिंग में जितना समय लगे आप समझिए, उसके बाद तो आप उस टाइप का खुद बना दोगे। सबसे पहले क्या बोले? a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए के रूप में दिया रहा है, तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी ज्ञात करेंगे। वो कैसे? तीनों को जोड़ के 2 से भाग। तो यहाँ बोला ए बी का औसत है 15, तो योगफल हो गया 15 दूनी 30। बीसी का औसत है 17, तो योगफल हो गया 17 दूनी 34। सीए का औसत है 13, तो योगफल 13 दूनी 26। ए बी का योगफल बीसी सी ए दे, और सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी ज्ञात करेंगे। तीनों को जोड़ के 2 से भाग, 45 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है a, तो BC का मान घटा देंगे इसमें से ABC में से BC घटाएंगे तो a ही बचेगा। एक बच्चा भी समझ जाएगा, बस आप कंसंट्रेशन बना के रखिए। BC घटा देंगे, a बचेगा, BC का मान 34 है, 45 में से 34 घटेगा 11 बचेगा। यहाँ 45 में से 34 घटा दे 11 वर्ष, यानी a की आयु 11 वर्ष। क्लियर है? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये VVI क्वेश्चन है क्योंकि एज में भी ये क्वेश्चन आने वाला है, और प्लस हम लोग अभी सॉल्यूशन देखे हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा। और मेरे असाइनमेंट का टोटल क्वेश्चन जो भी मैंने एडजस्टमेंट किया है, सभी लगभग प्रीवियस एग्जाम्स में 2 बार 3 बार 5 बार 10-10 बार पूछे गए हैं। तो यहाँ देखिए, क्योंकि मेरे असाइनमेंट और जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उसको बनाने के बाद आप प्रीवियस सेट मारोगे तो लगभग आपसे बनेगा। तो यहाँ देखिए, यदि ए बी तथा सी के 5 वर्ष पहले, आप समझिए एज का क्वेश्चन है, औसत वाला में, एज तो पढ़ना ही अलग से, एज का क्वेश्चन औसत वाला में है कि यदि ए बी सी के 5 वर्ष पहले औसत आयु 25 वर्ष थी, जबकि बी तथा सी की वर्तमान औसत आयु 28 वर्ष है, तो ए की वर्तमान आयु। तो इसमें भी एक छोटा सा मैं नोट्स दिखा देता हूं कि सर्वप्रथम सभी को वर्तमान में बदल देना है। मतलब कभी समय दिया रहे, 5 वर्ष पहले का, 5 वर्ष बाद का, 15 वर्ष पहले का, 20 वर्ष बाद का, सबको वर्तमान में जाए। तो ए बी सी के 5 वर्ष पहले औसत है 25, तो वर्तमान में ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करते हैं। तो बोलिए कि सर 5 वर्ष पहले औसत था 25, तो वर्तमान में औसत कितना हो जाएगा? तो 25 और 5 30। बोलिए क्यों सर? क्योंकि औसत के मतलब होता है प्रत्येक में, तो निश्चित है आयु मतलब समय होता है, और समय सबके लिए बराबर बढ़ता है। ए में भी 5 ही बढ़ेगा, बी में भी 5 बढ़ेगा, और सी में भी, और प्रत्येक में समान वृद्धि हो तब तो उतना है। यानी हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष पहले ए बी सी तीनों का औसत था 25। 5 वर्ष पहले, जैसे 5 वर्ष पहले आप होंगे 25 वर्ष का, तो वर्तमान में क्या वर्ष का हो जाएंगे? 30 वर्ष। तो वर्तमान में औसत होगा 30, लेकिन योगफल कितना होगा? तो बोले सर 3 आदमी है तो 30 × 90 हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी वर्तमान में 90 होगा। क्लियर है? अब यहाँ आइए, जबकि b तथा c वर्तमान में, b तथा c ऑलरेडी वर्तमान में ही दिया हुआ, तो इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं। b तथा c वर्तमान में औसत आयु 28, तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56। फिर से समझिए, ए बी सी के 5 वर्ष पहले था 25, तो वर्तमान में 30, लेकिन औसत 30, पहले योगफल में कन्वर्ट कर दिए, 30 × 90, और बी तथा सी का औसत 28, तो 28 दूनी 56। तो पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु क्या है? तो बोले सर बहुत आसान है, क्या करें, नीचे वाला घटा देते हैं, माइनस माइनस, तो b प्लस माइनस कैंसिल, c प्लस माइनस कैंसिल, इधर बच गया ये, और उधर 90 में से 56 को घटाएंगे, तो 90 में से 56 घटाइए, 10 में से 6 घटेगा 4, आइए बच गया 8, 8 में से 5 घटेगा 3, यानी फाइनली जो बचा
आपका 34 वर्ष बचा। यानी कह सकते हैं कि वर्तमान में ए की आयु 34 वर्ष। हो सकता है इसी में पूछता कि 10 वर्ष बाद ए की आयु, इसी में आपसे पूछता कि 10 वर्ष बाद ए, तो बोले सर दिक्कत क्या है, वर्तमान में 34 है, 10 वर्ष बाद यानी 10 जोड़ देंगे यानी 44 वर्ष। क्लियर हो गया? 100% आपको समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, बस योगफल निकाल देना है, उसके बाद जोड़ घटाव करेंगे हम लोग का आंसर होगा a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए दिया रहे तो भी क्लियर है। अब लगातार हम लोग आपके असाइनमेंट से सॉल्यूशन देखेंगे। सभी प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन में घुमाए हुए हैं सभी आपके असाइनमेंट में अवेलेबल है। आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन ऑप्शन दोनों दिखेगा। आप दोबारा बनाते रहें तो और बेहतर है। मैं बार बार बोलता हूं जिनके पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ का, डाउनलोड करिए या तो फिर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जरा समझिएगा। ए बी सी का औसत ए प्लस बी प्लस सी दिया हो तो औसत है, हम योगफल ज्ञात करेंगे। ए बी सी का औसत 45 है, तो 45 है लेकिन है क्या को 3 ग्रुप, तो हो जाएगा योगफल 135। ए प्लस बी प्लस सी 35, 135 हो गया। यदि ए तथा बी का औसत 40 है, समझिएगा टोटल समझने लायक क्वेश्चन, ए तथा बी का औसत है 40 तो योगफल हो जाएगा 40 दूनी 80। उसके बाद बोल रहा है बी तथा सी का औसत है 43, बी तथा सी का औसत कितना है तो 43 है, तो योगफल होगा 43 दूनी 86। क्लियर हो गया? तो बोला है बी का भार क्या है। अब समझिएगा यहाँ पे चकराया है, थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन, लेकिन कुछ नहीं, बस पहले हम लोग योगफल ज्ञात करेंगे। ए बी सी का औसत है 45, तो ए बी सी 3 आदमी है, 45 तो 135। ए बी का औसत है 40, ए और बी मिला के 2 आदमी, 40 दूनी 80 योगफल हो गया। बी और सी का 43 है, 43 दूनी 86। हमें चाहिए बी। बोल रहा है क्या बी का भार क्या है, बी का भार, तो क्या ये दोनों से चलेंगे तो ये दोनों पहला दूसरा से चलेंगे तो बी ज्ञात होगा? नहीं ज्ञात होगा। ए बी कट के सी ज्ञात हो सकता है, लेकिन फायदा कर जाएगा, सी ज्ञात होगा, सी का मान यहां रखेंगे बी ज्ञात हो जाएगा। अब ये दोनों से डायरेक्ट चलेंगे तो बी सी कट के ए ज्ञात होगा, और यहाँ ए का मान रखेंगे तो बी ज्ञात होगा। यानी पहले दो कोई को लेकर चलिए, तो ऊपर वाला मैं दोनों को लेकर चलता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। जब ऊपर वाला दोनों को लेकर चलिएगा तो देखिए नीचे वाला घटा रहे माइनस ए प्लस ए बी माइनस, ये भी क्या माइनस, तो घटाएंगे तो ए प्लस ए माइनस, बी प्लस बी माइनस कैंसिल, बच कितना गया तो ऊपर में सी बचा और नीचे कितना बचा 135 में से 80 घटाएंगे, तो 135 में से 80 घटाओगे तो 55 बचेगा। यानी सिर्फ सी का भार पूछा होता तो 55 kg, लेकिन पूछ किसका रहा बी का, तो बोले सर एक इक्वेशन और दिया हुआ है ना बी प्लस सी 86, जिसमें सी आपने लाया है 55 kg, तो इसलिए B प्लस सी का मान 55 है और बराबर BC मिला के 86 है। 55 जाकर उधर घटेगा तो B बराबर 86 माइनस 55 बराबर 31 kg। यानी कि जो पूछ रहा है B का भार वो हो गया 31 kg। फिर से एक बार समझ लीजिए, ए बी सी का औसत था 45 योगफल 135, ए बी का औसत था 40 योगफल 80, बी सी का औसत 43 योगफल 86। कोई दो को पहले लेकर चलेंगे तो डायरेक्ट बी नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों में बी शामिल है, तो ए बी कट गया, सी यहाँ 55 आ गया। और यहाँ पे सी का मान जब 55 रखे तो बी प्लस सी 86 है, 55 जाके 86 में घट के बी बच गया 31 kg, और 31 kg दिया हुआ 31 kg किलोग्राम दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 समझो। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु, पी तथा क्यू की औसत आयु 5 वर्ष पहले 15 थी, तो 5 वर्ष पहले 15 तो वर्तमान में, तो बोले सर वर्तमान में 5 जुटेगा, 15 5 20 हो गया। 5 वर्ष पहले 15, आपको नोट में क्या लिखा दिए थे कि सर्वप्रथम दिए गए को वर्तमान में परिवर्तित कर लेना है, वर्तमान में बदल लेना। तो 5 वर्ष पहले बी और क्यू का औसत था 15, तो वर्तमान में 20, तो औसत 20, तो योगफल 20 दूनी 40, योगफल 20 दूनी 40।
अब बोल रहा पी क्यू तथा आर की वर्तमान औसत है 20। पी प्लस क्यू प्लस आर वर्तमान में है औसत 20, तो योगफल हो जाएगा 20 दूनी 3 आदमी है तो 20 तिहाई 60। फिर से 5 वर्ष पहले पी क्यू की औसत था 15, तो वर्तमान में 20, योगफल 20 दूनी 40। पी क्यू आर की वर्तमान औसत 20, तो योगफल 20 तिहाई 60। आर की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी? तो पहले आर ज्ञात कर लेते हैं। बोले सर आर ज्ञात करने का तो एक ही तरीका है, पी प्लस क्यू प्लस आर में पी क्यू को घटा देंगे, तो ऊपर वाला घटा दीजिए, प्लस में तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ऊपर वाला घटा देंगे। क्यू से क्यू कैंसिल, पी से पी कैंसिल, बच कितना गया आर। अब आर जो बचा नीचे 60 है, ऊपर वाला माइनस में, ये घटेगा कितना 40। 60 में से 40 घटेगा कितना बचेगा 20। यानी यदि पूछता कि आर का वर्तमान आयु क्या है, तो आंसर हो गया 20 वर्ष। कितना हो गया 20 वर्ष। लेकिन पूछ रहा है कि आर की आयु, लेकिन 10 वर्ष बाद, आर की आयु 10 वर्ष बाद। तो बोले सर दिक्कत क्या है, वर्तमान में 20 है, 10 वर्ष बाद बोल रहा है 10 जोड़ दो, 20 और 10 30। यही आपसे पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद आर की आयु क्या होगी। आर की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी, तो हम लोग का आंसर है 30 वर्ष, जो आपका ऑप्शन दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। फिर से आ गया उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी प्रकार का क्वेश्चन। 3 वर्ष पहले एबीसी की औसत आयु 27 वर्ष थी। सोचिए 3 वर्ष पहले कितना था 27 वर्ष, तो वर्तमान में कितना होगा, तो बोलिए सर 3 बढ़ जाएगा, तो वर्तमान में हो जाएगा 27 और 30 3 वर्ष, क्योंकि औसत है तो सब में बराबर बढ़ेगा, 30 वर्ष हो गया। तो वर्तमान में 30 वर्ष किसका किसका हुआ, ए प्लस बी, ए बी सी का औसत हुआ 30, हमें योगफल निकालना है, तो 30 तिहाई 90, यानी वर्तमान में ए बी सी का योगफल 90। 5 वर्ष पहले बी और सी 20, बी प्लस सी 5 वर्ष पहले 20, 5 वर्ष पहले, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिखना कोई जरूरी नहीं है, 20, तो वर्तमान में कितना, तो बोले सर 20 और 5 25, 5 वर्ष पहले 20, तो वर्तमान में 25, लेकिन बी और सी का औसत है 25, तो योगफल होगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, यानी वर्तमान में ए बी सी का योगफल 90 वर्ष, वर्तमान में बी और सी का योगफल हो गया कितना 50 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु, तो दिक्कत क्या है, काटिए, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो बी ऊपर प्लस नीचे माइनस, सी ऊपर प्लस नीचे माइनस, कट गया, इधर बचा ए, और इधर 90 में से 50 घटेगा 40 वर्ष, यानी वर्तमान में ए की आयु 40 वर्ष। यही तो बोल रहा है, ए की वर्तमान आयु क्या है 40 वर्ष, जो आपका दर्शा रहा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सब इसी प्रकार का घुमाया हुआ क्वेश्चन है। यदि एक्स और वाई की औसत मासिक आय 50-50 है, एक्स प्लस वाई औसत है 50-50, तो योगफल कितना होगा, तो योगफल बोलिए सर 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना करिए तो हो जाएगा 10,100। सबसे पहले हम लोग योगफल ही निकालेंगे। वाई और जेड की औसत है 62-50, तो वाई प्लस जेड का योगफल हो जाएगा 62-50 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 12,500। क्लियर है। आगे एक्स और जेड की औसत, एक्स और जेड की औसत कितना है, तो औसत है 5200, तो योगफल हो जाएगा 10,400। तो बोले सर ये तो फिर तो उसी रूप में बैठ गया जो आप पहला एग्जांपल बताए थे, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए रहे तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, तो है एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड है, तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके लिए तीनों को जोड़ के 2 से भाग, तो जोड़िए 10,000 12,000, 22 और 10 32,000, 32,500 400 900 1 10, यानी जोड़ के आ गया 33,000। कितना हो गया 33,000। अब बटा 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 गो एक्स 2 गो वाई और 2 गो जेड आ जाएगा। तो कभी भी ए बी बी सी सी ए के रूप में रहे तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करना है, जो तीनों को जोड़ के 2 से भाग। तो यहाँ भी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड है, तो तीनों को जोड़ के 2 से भाग, 2 से भाग देंगे 16, 16 दूनी 32, यानी कि कह सकते हैं 16,500 आ गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, तो कुछ भी ज्ञात करेंगे, x ज्ञात करना है,
तो बोले सर x ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है तो वाई जेड घटा दीजिए। वाई जेड कितना है, तो वाई प्लस जेड का मान कितना है, वाई प्लस जेड का मान, वाई प्लस जेड का मान है 12,500। तो हमें चाहिए x, तो वाई जेड घटा देंगे, वाई प्लस माइनस कैंसिल, जेड प्लस माइनस कैंसिल, इधर x और 16,500 में 12,500 घटेगा तो बचेगा कितना, 4,000। यानी हम कह सकते हैं कि x का जो मासिक आय प्राप्त हुआ वो हुआ 4,000। कैसे x प्राप्त हुआ, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड में वाई प्लस जेड 12,500 क्या किए, घटा दिए। क्लियर है, इसीलिए तो हम लोग ABC यानी x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कर लेते हैं, ताकि जो भी ज्ञात करना है, जैसे x ज्ञात करना है तो वाई जेड घटाए, यदि वाई पूछता तो x जेड घटाते, यदि आपको जेड पूछता तो x वाई घटाते। क्लियर है, किसी को भी इजी में ज्ञात कर सकते हैं। तो 12,000 हम लोग का आंसर आना चाहिए 4,000, जो कि आपका दर्शा रहा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिर से वही क्वेश्चन, दो संख्याएं a तथा b का औसत, अब जैसी औसत है तो योगफल लिखिए। a तथा b का औसत कितना है, औसत है 20, तो योगफल होगा 20 दूनी 40। फिर से b तथा c का औसत है 19, तो योगफल होगा 19 दूनी 38। c तथा a का औसत है 21, तो योगफल होगा 21 दूनी 42। अब पता है ए बी बी सी सी ए, तो सबसे पहले हम लोग प्राप्त करेंगे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो ये कैसे होगा, तो तीनों को जोड़ के दूसरे भाग, बोले अभी तो बताया सर, तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो 40, 38, 78 और 42 जोड़िए तो आएगा 120। 120 में 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 60। बोले 2 से ही क्यों भागा देते हैं, तो बार बार तो बता रहे हैं कि जोड़िएगा तो 2a 2b 2c, 2 कॉमन लिया था, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120 बटा 2। उतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे, हम रेशियो में बताए हैं, आगे एज में भी आएगा। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दिया रहे, ए बी सी ज्ञात करना हो, तीनों को जोड़ के 2 से भाग। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पर आधारित टाइमर का पूरा एक टाइप ही पढ़ना। तो चलिए ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात हो गया, आप तो जो ज्ञात करना है ज्ञात कर लेंगे। बोला ए का मान, तो ए का मान पूछ रहा है तो बी सी घटाइए तभी ना, तो b प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है 38, पूछ रहा है a, तो घटाइए, घटाएंगे b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a 60 में से 38 घटेगा कितना बचेगा 22 वर्ष। यानी हम कह सकते हैं कि a की जो आयु है या जो भी संख्या है, तो संख्या वर्ष में दिया, सीधे a का जो मान होगा यानी संख्या a होगा वो हो जाएगा 22। 22 आपका है, ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत 25 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत 25 वर्ष थी, तो P प्लस क्यू प्लस आर। 5 वर्ष पहले 25 थी तो वर्तमान में 30, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं 5 वर्ष पहले 25 तो वर्तमान में 30, और 3 आदमी है तो 30 तिया 90। क्लियर हो गया। एवं 7 वर्ष पहले क्यू आर 20 थी, तो क्यू आर 7 वर्ष पहले 20 तो वर्तमान में 27, लेकिन 2 आदमी है तो 27 दूनी 26। पूछ क्या रहा है, तो P की वर्तमान आयु, बोले सर क्यू आर घटा दीजिए, तो Q प्लस माइनस R प्लस माइनस कैंसिल, P बराबर 90 में से 54 घटाएंगे, तो 90 में से 54 घटाएंगे तो 36 वर्ष, यानी वर्तमान में P की आयु 36 वर्ष है। क्लियर हुआ। शुरू में नोट लिखा दिए थे कि कितनों वर्ष पहले याद रहे, सबसे पहले वर्तमान लेके चलेंगे। तो PQR जो था वो 5 वर्ष पहले 25 था, वर्तमान में 30 हो गया, 30 तिहाई 90। हम हमेशा वर्तमान लेके चलते हैं। ये देखिए QR 7 वर्ष पहले 20 था, तो वर्तमान में 20 7 27, योगफल 27 दूनी 54 घटा दिए, QR कैंसिल, P का मान आ गया 36 वर्ष, और 36 वर्ष आपका दिया हुआ 6ठा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन पहला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 समझिए फिर से। 3 साल पहले ए और बी की औसत आयु 18 साल थी, सी के साथ मिलते ही औसत आयु 22 साल हो जाती है, तो सी अब कितने साल का है। पहले तो ये जान लीजिए, 3 साल पहले ए और बी, तो ए और बी वर्तमान में निकाल देंगे, दोनों का सबका वर्तमान ही निकालेंगे। 3 साल पहले ए और बी का औसत 18, तो वर्तमान में हो जाएगा 21, क्योंकि 18 3 21 ही होता है।
तो 21 और गुना 2 आदमी है तो 21 दूनी 42। फिर से 18 में नहीं लिख रहा हूं, आपको समझना। ए और बी का 3 साल पहले था 18, तो वर्तमान में 18 3 21। जैसे आप 3 साल पहले 18 वर्ष के होंगे तो वर्तमान में 21, लेकिन 2 आदमी है इसलिए 21 दूनी 42। लेकिन बोल रहा है कि जब सी को शामिल हुए तो वर्तमान में, इसका 3 साल पहले की चर्चा नहीं किया, डायरेक्ट वर्तमान में ए प्लस बी प्लस सी नहीं लिखा हुआ कुछ है तो वर्तमान समझना है। सी के साथ मिलते ही औसत आयु 22 साल हो जाती है। मतलब सी जैसे ही साथ मिला था, ए और बी तो पहले था, सी साथ मिला तो औसत हो गया 22। तो 3 आदमी है तो 22 तिहाई 66, 22 तिहाई 66। तो बोला अब सी कितने साल का है, तो बोले सर दिक्कत क्या है, ए बी सी में सी ज्ञात करना है तो ऊपरी वाला ए बी को घटा देंगे, तो ए माइनस ई बी माइनस आई माइनस ऊपरी वाला घटेगा, ए से ए कैंसिल, बी से बी, सी बचेगा और 66 में से 42 घटेगा तो बचेगा 24 वर्ष। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि अब यानी वर्तमान में सी की आयु जो है वो है 24 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर होगा 24 वर्ष, ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिर से वही क्वेश्चन। देखिए मैथ है कुछ नहीं, बस कंसंट्रेशन रखना है 100%। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैथ ही, आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से आ गया ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है तो योगफल हो जाएगा 20 दूनी 40। फिर से आ जाइए बी और सी की औसत आयु है 19 वर्ष तो योगफल हो जाएगा 19 दूनी 38। और ए तथा सी का औसत है 21 तो योगफल 21 दूनी 42। अब बोलिए सर लगता है ये तो पीछे बताए हैं, बिल्कुल बनाए हैं। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करेंगे, तीनों को जोड़कर दूसरे भाग 40 38 78 और 42, 120 बटा 2 काटेंगे 60, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिला के 60 वर्ष हुआ। हमें बी चाहिए तो बी तभी ज्ञात होगा जब ए और सी को घटाएंगे, तो ए प्लस सी दिया हुआ है देखिए 42, तो ए प्लस सी 42 से अब घटाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, ए कैंसिल सी कैंसिल, बच जाएगा बी और इधर 60 में से 42 जाएगा बचेगा 18। यानी बी की वर्तमान आयु जो प्राप्त होगा वो होगा 18 वर्ष। आपसे भी बन जाता पूरा उम्मीद है 100% आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई परेशानी होती है समझने में तो आप कमेंट जरूर करें, तभी आपको भी मजा आएगा पढ़ने में और हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को आप गौर से देखिएगा तो जो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने करवाया हुआ 9 भी वही है, फर्क इतना है कि एक एक सुना बढ़ गया है। देखिए क्वेश्चन को कैसे बदला है। ए बी सी बोला ए बी तथा सी की औसत दैनिक आय, यहाँ आय की बात किया है, मतलब डेली का औसत आय है 450 रुपया, तो औसत है 450, लेकिन 3 आदमी है तो योगफल हो जाएगा 45 तिया 135 पर 1 शून्य। अब बोला ए तथा बी का, ए और बी का औसत दैनिक आय है 400 तो योगफल हो जाएगा, 2 आदमी है तो 400 दूनी 800। फिर बोल रहा है बी तथा सी का औसत है 430 तो योगफल हो जाएगा 43 दूनी 86 860। हमें क्या चाहिए, बी की दैनिक आय, तो क्या ये दोनों इसमें से इसको घटाएंगे तो ए भी घट जाएगा, सी प्राप्त होगा, सी का मान यहाँ रखेंगे बी प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही बना दो ना, तो चल देते हैं, घटाएंगे ए बी, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस कट गया तो नीचे वाला भी घटेगा, तो ऊपर में कुछ नहीं तो सी सिर्फ बचेगा और यहाँ बचेगा 1350 में से 800 घटाओगे तो 550 आएगा, यानी सी पूछता था तो आपका आंसर हो गया 550। लेकिन पूछ क्या रहा है बी, तो बी प्लस सी का मान है 860 जिसमें सी का मान है 550। दैट मीन्स बी कितना होगा, तो बोले चलिए सी प्लस में इस तरफ उस तरफ जाएगा माइनस, तो 860 माइनस 550। यदि आप घटाएंगे तो 0 1 8 में 5 गया 3, यानी आप कह सकते हैं कि बी का दैनिक आय जो है वो है, बी की दैनिक आय जो होगी वो होगी 310 रुपये। 310 रुपये आप ऑप्शन मिला लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फिर से एक ही टाइप पर सभी क्वेश्चन है। इस बार आया 4 वर्ष पहले ए प्लस बी प्लस सी, तो 4 वर्ष पहले 25 वर्ष थी,
मैंने आपको क्या बोला, सबको वर्तमान में चेंज कर लेना है। 4 वर्ष पहले एबीसी 25 था, तो बोले सर वर्तमान में, तो ये तो एक 3-4 क्लास वाला बच्चा भी बता देगा उसको, यदि आप सही समझा दे तो। 4 वर्ष पहले आप 25 साल के होंगे, तो अभी कितना होंगे, तो 25 4 29। तो 4 वर्ष पहले तीनों का औसत था 25, तो वर्तमान में 29, लेकिन 3 आदमी है इसलिए 29 दिया 87 योगफल। 5 वर्ष पहले बी और सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, 5 वर्ष पहले 20, तो वर्तमान में 25। 5 वर्ष पहले यदि आप 20 वर्ष के होंगे तो वर्तमान में कितने होंगे, कोई भी 5 वर्ष पहले 20, तो वर्तमान में 20 और 5 25, तो 25, लेकिन 2 आदमी है इसलिए 25 दूनी 50। तो पूछ क्या रहा है, ए की वर्तमान आयु। बोले सर दिक्कत क्या है, घटा दो ना, बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस हो जाएगा, बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस कैंसिल। ए बराबर 87 में से 50 घटाएंगे तो 37 वर्ष होगा। यानी हम कह सकते हैं कि वर्तमान में ए की आयु, यही तो पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु है, तो ए की वर्तमान आयु हम लोग कितना लाए, 37 वर्ष। 37 वर्ष आपका दे रहा है ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, समझिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट VVI है, बार बार प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष, समझिएगा। मतलब 4 वर्ष पहले उनका शादी हुआ होगा, उस समय उनकी औसत आयु, तो पति पत्नी मिला के कितने लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, यानी पति प्लस पत्नी। मतलब आप ये सोच लीजिए कि ए बी अभी तक आ रहा था, ए बी के स्थान पर पति पत्नी आ गया, और कुछ नया इसमें नहीं है। तो पति और पत्नी के 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी रहे, चाहे ए बी रहे, चाहे भाई बहन रहे, चाहे माता पिता रहे, 4 वर्ष पहले 27 वर्ष के थे, तो वर्तमान में 27 4 31 होंगे ना। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कोई भी बता देगा कि 4 वर्ष पहले 27 था, तो वर्तमान में हो जाएगा 27 4 31, तो 31 तो होगा, लेकिन 2 आदमी है इसलिए होगा 31 दूनी 62। अब क्या है, अब पति पत्नी तथा एक नए पैदा होने वाले बच्चे की औसत 23 वर्ष है। ये वर्तमान हो गया और वर्तमान ही लिखा। अब मैंने भी वर्तमान, मतलब पति प्लस पत्नी और एक बच्चे ने पैदा लिया, जिसके कारण तीनों का जो औसत हो गया वो हो गया 21, लेकिन अब 3 आदमी हो गया इसलिए 21 दिया 63। क्लियर हो गया, फिर से समझिए। पति और पत्नी 4 वर्ष पहले 27, तो वर्तमान में 4 जुट के 31, लेकिन 31 दूनी 62। लेकिन जब बच्चा उसमें शामिल कर दिया तो 3 आदमी हो गया, पति पत्नी और बच्चा। वर्तमान में तीनों का औसत हो गया 21, 21 दिया 63। अब पूछ क्या रहा है, बच्चे की वर्तमान। सिंपल है, पति पत्नी ऊपर वाला घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो माइनस ई माइनस ई भी माइनस, तो पति कैंसिल, प्लस माइनस पत्नी प्लस माइनस, बच जाएगा बच्चे। तो बच्चे जो एगो बच्चे हैं उसका आयु, तो 63 में से 62 घटेगा, कितना हो जाएगा 1 वर्ष। यानी आप कह सकते हैं कि बच्चे की जो आयु है वो है 1 वर्ष। कितना आसान से आगे 1 वर्ष। अब बनाए रहिएगा तो लिखना भी नहीं पड़ेगा, माइंड में ही कैलकुलेट करिएगा। जैसे बोला पति पत्नी 4 वर्ष पहले 27, माइंड में आएगा वर्तमान में 31, 31 दूनी 62। बच्चा जब शामिल हुआ तो वर्तमान में 21, यानी 3 आदमी हो गया 21 63, 63 में से 62 घटेगा, बच्चा बच जाएगा। 1 वर्ष का आंसर हो गया हम लोग का 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एकदम हुआ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, देख लीजिए। कहना, एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, शादी के समय औसत 25। फिर से जिनका दिक्कत हुआ इसमें क्लियर हो जाएगा। पति और पत्नी 4 वर्ष पूर्व था 25, 4 वर्ष पूर्व 25, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में 25 4 29, लेकिन 29 दूनी 58 हो जाएगा, क्योंकि 2 आदमी हैं। हम लोग को शुरू में ही नोट लिखा दिया कि हमेशा उसको वर्तमान में बदल लेना है। वर्तमान में हो गया 58। आज परिवार जिसमें पति पत्नी और तथा बीच के अवधि में पैदा होने वाले एक बच्चे हैं, वही क्वेश्चन, पति पत्नी और एक बच्चा है, जिसके कारण आज जो है वर्तमान में परिवार का औसत कितना हो गया है 20 वर्ष, लेकिन आदमी 3 को हो गया, पति पत्नी बच्चा, तो योगफल होता है औसत गुने संख्या, तो 20 तिहाई 60। तो पूछ रहा है बच्चे की आयु क्या है, पति और पत्नी का योगफल 58 वर्ष, पति पत्नी बच्चा का योगफल 60, क्योंकि 20 दिया हुआ है औसत, 20 तिहाई 60 बोल रहा है बच्चा, तो बोले पति पत्नी घटा दीजिए, तो ऊपर वाला घटाइए, पति कैंसिल पत्नी कैंसिल, बच गया बच्चा।
तो बच्चा की आयु तो बोले सर 60 में से 58 घटेगा 2 वर्ष, यानी आप कह सकते हैं कि 11 और 12 हुआ वो एकदम सेम क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, तो यहाँ पे हो गया बच्चे की आयु 2 वर्ष हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में, और 2 वर्ष दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 7 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। फिर से वही बात है, 7 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा पत्नी की आयु 25 वर्ष थी। आप पूरे परिवार जिसमें व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा इसी समय अंतराल में पैदा हुए एक बच्चा सम्मिलित है कि औसत आयु कितना है? 22 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए 11 और 12 सेम क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन 13 है, तो 13 मैंने आपके लिए छोड़ा है। इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना, क्योंकि 11 और 12 आपको समझ में आ गया होगा, तो 13 आप जरूर बना लीजिएगा, और बनाने के बाद इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से जरूर देना, ताकि हमें पता चले कि आप एक्टिव हैं। और मुझे भी मजा आता है पढ़ाने में, जब हमें लगता है कि आप एक्टिव हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु, समझिएगा 3 वर्ष पूर्व कितना वर्ष? 27 वर्ष। कौन कौन? तो व्यक्ति यानी पति, उसकी पत्नी और उसका एक पुत्र है यानी बच्चा, तीनों का औसत 27 वर्ष था 3 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में कितना होगा? तो वर्तमान में 30 वर्ष होगा। तो वर्तमान में 30, तो योगफल 30 तिहाई 90। अब योगफल तो 90 हो गया। 3 वर्ष पूर्व 27, वर्तमान में 27 3 30, योगफल 30 तिया 90। जबकि 5 वर्ष पूर्व पत्नी तथा उसके पुत्र, पत्नी प्लस पुत्र यानी वही बच्चा, बच्चा लिखे चाहे पुत्र लिखे, पत्नी प्लस बच्चा, 5 वर्ष पहले 20 थी, 5 वर्ष पहले 20 थी, तो वर्तमान में 25 हो जाए। आप ही 5 वर्ष पहले 20 रहेंगे, वर्तमान में 25, लेकिन 2 आदमी है तो 25 दूनी 50। तो बोल रहा है क्या? उस व्यक्ति यानी पति की आयु क्या है? तो नीचे वाला पत्नी कैंसिल, बच्चा कैंसिल, बच जाएगा पति, यानी यही तो व्यक्ति है कि आयु क्या होगा? घटाइए, 90 में से 50 घटेगा 40 वर्ष। यानी हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु जो है 40 वर्ष है, और 40 वर्ष का सारा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और आपके लिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। 10 वर्ष पूर्व पी और क्यू की पी और क्यू की औसत आयु 20 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व 20 है, तो वर्तमान में, तो बोले सर ये तो बताए ही थे, वर्तमान में हम लोग निकाल लेते हैं P प्लस Q। तो 10 वर्ष पहले 20 था, तो वर्तमान में 30, तो 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, और P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R की औसत वर्तमान में है 30, तो 30 तिहाई 90। तो बोल रहा है क्या? R की आयु 10 वर्ष बाद, तो पहले R वर्तमान में निकाल लेते हैं, तो ऊपर वाला PQ को घटा देते हैं, PQ कैंसिल हो गया, नीचे R, 90 में से 60 घटेगा 30 वर्ष। लेकिन ये जो ज्ञात हुआ ही वर्तमान में, यदि पूछता वर्तमान में R की आयु, क्योंकि हम लोग पहले वर्तमान में बदल लिए हैं, क्योंकि 10 वर्ष पहले 20 था, तो वर्तमान में 30 दूनी 60, आई तो वर्तमान में तीनों का 30, तो 3 आदमी है 30 या 90। PQ कैंसिल, R का वर्तमान निकल गया 30 वर्ष, लेकिन पूछ रहा R का 10 वर्ष बाद, तो R का 10 वर्ष बाद 30 प्लस 10, 30 और 10 40 वर्ष। 40 वर्ष देखिए दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। 100% समझ में आया होगा। आपका आज का ये टाइप भी खत्म हो गया। इसी प्रकार से आपका पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। बस आप हमारे साथ कंसंट्रेशन बना के बने रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए, और जितने भी आपके मित्र हैं सबको शेयर कर दीजिए। नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।